अभिषेक जी, जरा लीगल पर्सपेक्टिव इस पूरे संशोधन बिल का हमें समझाइए, और जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, जिसमें एक बात यह भी है कि भाई वो प्राधिकरण के कब्जे में चला जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने भर से बात नहीं बनेगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो अब तक जितनी संपत्तियां आपने विदेशी फंडिंग से अर्जित की वो भी आपके हाथ से जाएगी। ऑपोजिशन भी इसको लेकर कुछ सवाल रेस कर रहा है। क्या जो संशोधन बिल है अगर यह कानून में बदल जाता है तो यह दिक्कत हो सकती है क्या? वो लूपहोल्स आपको नजर आ रहे हैं क्या कि एक खास विचारधारा से जुड़े एनजीओ जो काम कर रहे हैं उन्हीं को सारी फैसिलिटी मिले, और अगर कोई विरोधी विचारधारा के एनजीओ हैं तो वो ठीक तरीके से काम ना कर पाए, क्योंकि यह एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसकी संभावना नए प्रावधानों में नजर आती है? देखिए, प्रावधानों में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। प्रावधान बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी की भी विचारधारा हो। आपको देखना है कि फंड्स, जब फॉरेन फंड्स आते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। ये ऑब्जेक्शन लोगों का इसलिए हो रहा है इस बिल पर कि इलीगल, अनएथिकल, इमोरल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एक्ट्स और एक्शंस जो इस कैटेगरी में आए उसको करने पे रोक है, और इस कारण से आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आप मुझे तो अभी तक डिबेट भी नहीं समझ में आई है ऑब्जेक्शन किस बात का है। कोई आदमी फॉरेन फंड्स आया, आप उसको यूज करके इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज किए, और अब आप कह रहे हैं कि ये फंड्स सीज नहीं किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किए वो सीज नहीं किया जाए। बात बहुत छोटी सी है और सिंपल है। ऐसा थोड़ी ना क्या ये तो वही बात हो गई कि किसी भ्रष्ट अधिकारी ने भ्रष्टाचार के पैसों से एक इमारत तैयार की, अपना बंगला बनवाया, और फिर जब वो पकड़ा जाए तो कहे कि भाई ये तो हमारा है, इसे क्यों ले रहे हो? की भी बात है ये, और बात है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अभी क्रिएट करने की। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रोविजन तो था ही उस सेक्शन 14-15 में जो 2020 अमेंडमेंट था। कल की तारीख में हम आप ये छोड़ दीजिए फॉरेन फंडिंग को, आप लेके चलिए जो एनजीओ काम करते हैं, कोई सोसाइटी होता है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है। सपोजिंग कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड ट्रस्ट, अब वो अपना काम नहीं कर सकता है। दिस इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये जब फंड्स पब्लिक है, इंस्टीट्यूशन पब्लिक है, तो सरकार के और अभिषेक जी, जो नया अमेंडमेंट है उसमें एक और बात है, क्योंकि सरकार का यह तर्क है कि इससे पारदर्शिता और ज्यादा आएगी। इसमें बताया गया है कि जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, अगर उसका फैसला गलत लगता है तो जो जिला न्यायाधीश है उसके पास जाकर अपील भी की जा सकती है, इसका भी प्रावधान है। तो फिर जो विपक्ष की तरफ से या फिर कुछ ट्रस्ट और एनजीओ की तरफ से विरोध किया जा रहा है, गतिरोध पैदा किया जा रहा है, वो कहां तक फिर वाजिब है, क्योंकि अपील का भी पूरा प्रावधान दिया गया। देखिए समीर जी, जी सॉरी जी सर, अब आप जवाब पूरा करिए सर। जी देखिए, प्रावधान में कोई कमी नहीं है, लॉ बिल्कुल प्रॉपर है, ट्रांसपेरेंट है, सबको समान अधिकार है। क्वेश्चन ये है कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में यूएस के भी लेजिस्लेटर कूद जाते हैं। अब यूएस के लेजिस्लेटर का पर्सपेक्टिव है दिस इज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। कोई भी आदमी इसको पढ़कर कभी नहीं बोल सकता है इसमें क्रिश्चियनिटी का कहां से कोई भी तरीके से एंटी क्रिश्चियन कैसे आप बना सकते हैं। The question is not that. The question is funds, इसका मतलब है कि आ रहे थे for designated purposes जिसमें वो यूज नहीं होकर कहीं और यूज हो रहे थे।